हेलो लर्नर्स, वेलकम टू LWS स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम सभी क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर शेयरिंग, स्टार्ट किए थे पढ़ना। और उस चैप्टर में हमने देखा था कि फर्स्ट क्लास में कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। एंड आफ्टर दैट जो एक चीज़ और थी, हमने जो देखा था कि क्या क्या पढ़ना, उसके बाद हमने उसमें कुछ टॉपिक्स कवर भी किए थे। नाउ इन दिस क्लास हम उसी को रिवाइज करते करते देखेंगे कि अभी आगे और कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं। समझते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, तो उसके हमने कुछ रीजंस पढ़े थे। हमने देखा था क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में द होल पावर कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल ऑर्गन. So if the power cannot be concentrated or centralized in a single organ, then what it means? It means we have to decentralize the power because cannot be centralized in a single hand. क्यों? Because the nature and the system of the nation is basically democratic. Now moving ahead, उसके बाद हमने देखा था कि दो कंट्रीज हैं, एक है बेल्जियम एंड एक है श्रीलंका, और दोनों कंट्रीज के बारे में हमें कुछ वहाँ के स्टोरीज बताए गए, वहाँ के इंसिडेंट्स बताए गए हैं। और बेल्जियम का इंसिडेंट हमने देखा था। क्या देखा था कि दोनों कंट्रीज में जो वहाँ की एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन को लेकर के ये पढ़ना था। एथनिक कंपोजिशन क्या है? एथनिक कंपोजिशन का मतलब हो गया कि वो ग्रुप जिसमें शेयरिंग होती हो आइडेंटिटी को लेकर के। दैट मीन्स ये हो सकता है कि एक जगह पे कुछ लोग रह रहे हैं और उन कुछ लोगों के जो ग्रुप है उन एक जैसी पहचान रखते हो, चाहे वो रंग में दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, बोलने में भाषा एक यूज कर सकते हैं, उनके कल्चर एक जैसे हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ की एथनिसिटी बटी हुई थी। तो बेल्जियम में हमने क्या देखा था कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था, वो जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन था, एथनिक कंपोजिशन था बेल्जियम का, वो क्या था? कॉम्प्लेक्स था। दोनों जगह श्रीलंका और बेल्जियम दोनों जगह के हमें एथनिक कंपोजिशन के बारे में ही पढ़ना है ना। तो बेल्जियम की जब हम बात कर रहे हैं, सो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ ethnic composition of बेल्जियम क्या था? कॉम्प्लेक्स था। और ये जो एथनिक कंपोजिशन था, ये जो एथनिसिटी है, ये किस बेसिस पे है? ये क्या है? दो लैंग्वेज, टू लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में था, है ना। सो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वाज कॉम्प्लेक्स। और किस बेसिस पे था? किस बेसिस पे था? लैंग्वेज के बेसिस पे था। कौन से? मेजरली दो थे, तो वो हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ था। एक कौन थे? डच थे, और एक कौन थे? फ्रेंच थे, है ना। तो कैपिटल में और पूरी कंट्री में डच डोमिनेट कर रहे थे, कैपिटल में फ्रेंच डोमिनेट कर रहे थे। तो जो डच थे उनको लगता था कि उनके हिस्से की चीजें, उनके जो रिसोर्सेज है, या जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और इसके लिए क्योंकि फ्रेंच कम थे बट वो पावरफुल ज्यादा थे, वो रिच थे, उनके पास एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी बढ़िया थी, उनके पास जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रॉफिट था वो ज्यादा था। अब यहां से क्या होता है कि धीरे धीरे डच और फ्रेंच के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और एक ही साथ रहने वाले लोगों के बीच में जब डिफरेंस क्रिएट हुआ तो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म होता। अगर डिस्ट्रस्ट आता तो डिस्ट्रस्ट के बाद क्या आएगा? दोनों कम्युनिटीज आपस में, देखो इनके बीच में क्या होगा, डच और फ्रेंच के बीच में क्या हो रहा है? ट्रस्ट अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? डिस्ट्रस्ट होगा। और जब डिस्ट्रस्ट आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? इनके बीच में स्ट्रगल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना, जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं ये क्रिएट करेगा इनस्टेबिलिटी, ये क्रिएट करेगा इनस्टेबिलिटी। और ये इनस्टेबिलिटी पूरे देश में आएगा,
कितने तरीके से आएगा, कई तरीके से आएगा, जैसे सोशल भी हो सकता है, फिनेंशियल भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, एंड पॉलिटिकल भी हो सकता है, एंड पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो यहां से क्या होगा, अगर इंस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गया तो कहीं ना कहीं जो कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। अब यहां से हुआ क्या कि यहाँ के जो लीडर्स थे, कहाँ के, बेल्जियम के, बेल्जियम के जो लीडर्स थे ना, है ना, जो लीडर्स थे ऑफ बेल्जियम, इनको ये सारी की सारी चीजें दिख रही थी, तो इन्होंने ना एक्सेप्ट किया, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने वाइजली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्या, जो बेल्जियम की जो बेल्जियम की रीजनल डाइवर्सिटी थी, है ना, द रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ बेल्जियम एंड यहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, यहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, है ना, रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डिफरेंसेस कह सकते हैं कि जो रीजनल डिफरेंसेस थे इसको, जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी इसको, अच्छा कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो लोग रहते थे उनके बीच में लैंग्वेज को लेकर के, है ना, डिफरेंसेस हो सकता है, कल्चर को लेकर के डिफरेंसेस हो सकता है ना, हो सकता है कि इनके अपने, है ना, मतलब एजुकेशन को लेकर के हो सकता है, लैंग्वेज को लेकर के हो सकता है ना, रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब और रहने की जो चीजें हो सकती हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो लीडर्स ऑफ बेल्जियम जो थे उन्होंने ये यहाँ के जो रीजनल डाइवर्सिटीज थी इसकी, है ना, जो रीजनल डाइवर्सिटीज था इसका एंड जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी दोनों का रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि सीधी सी बात है इसका एक्सेप्टेंस लिया, है ना, और क्या किया, और ट्रस्ट दिलाया, है ना, टू डेवलप द ट्रस्ट बिटवीन बिटवीन द कम्युनिटीज। अब एक बात समझिए, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटीज हैं और उनके बीच में अगर डिस्ट्रस्ट आ गया तो ओवरऑल जो देश का डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट होगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या कर रहे हैं ना, इन्होंने इस चीज को समझा और यहाँ की जो रीजनल डाइवर्सिटी थी, जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, रीजनल डिफरेंसेस कह सकते हैं, इन सभी का ना इन्होंने रिस्पेक्ट किया और वाइजली इसका एक सॉल्यूशन निकाला, वाइजली इसका एक सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का पहला बेल्जियम की स्टोरी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी ये समझ गए। अब आते हैं श्रीलंका की तरफ, है ना, ना श्रीलंका की तरफ आते हैं कि श्रीलंका की क्या स्टोरी है ना, श्रीलंका की क्या स्टोरी है, श्रीलंका की क्या स्टोरी है ना। देखो श्रीलंका में भी क्या था, यहाँ के भी ना जो एथनिक कंपोजिशन था वो कॉम्प्लेक्स ना होकर के डाइवर्स कह सकते हैं, है ना, यहाँ के भी जो कॉम्प्लेक्स ना होकर के डाइवर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या था, एथनिक कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका क्या था, कॉम्प्लेक्स था, है ना। सो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका वाज कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ के एथनिक कंपोजिशन में क्या था, यहाँ पर भी ना मेजरली जो कम्युनिटीज थे जो बोलते थे अलग अलग भाषाएं, उसमें दो थे मेजर। एक तो जो यहाँ की, है ना, जो यहीं का कह सकते हैं फंडामेंटली वो लोग अपना श्रीलंका का ही मानते थे, जो वहाँ के लोग ही भाषा बोलते थे, जो लैंग्वेज यूज करते थे, उसमें दो तरीके के हैं, है ना, दो तरीके के। एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं, एक लैंग्वेज बोलने वाले हैं तमिल, एक लोग हैं, एक कम्युनिटी है वो तमिल बोलती है, एक कम्युनिटी है वो सिंगला बोलती है, वो सिंगला भाषा बोलती है ना।
तो दो भाषा बोलने वाले लोग हो गए, एक तो तमिल भाषा का यूज कर रहे हैं और एक सिंगला भाषा का यूज कर रहे हैं। जितने लोग सिंगला बोल रहे हैं इनका जो रेशियो है वो है 70 अप्रॉक्स 78% के आसपास। जो तमिल बोल रहे हैं ये 18% के आसपास है। बट 18% भी ना दो तरीके से डिवाइड है। इसमें कुछ ऐसे हैं जो इंडियन होके तमिल बोलते हैं, इंडियन तमिल है, और कुछ ऐसे हैं जो श्रीलंका के ही तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो श्रीलंकन तमिल हो गए, इंडियन हो गए, श्रीलंकन हो गए, दो हो गए, इंडियन हो गए, श्रीलंकन हो गए। ये तमिल भाषा का यूज कर रहे हैं, है ना, ये सभी लोग तमिल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, सिंगला बोल रहे हैं। अब इनके बीच में क्या है कि सिंगला कम्युनिटी क्या कर रही है, मेजॉरिटी में है। कहाँ पे, मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी इन द सेंस क्या है बेटा, मेजॉरिटी में क्यों है, क्योंकि देखो ना ये लगभग 70% से ज्यादा का शेयर रखते हैं, है ना, ये लगभग 70% प्लस का शेयर रखते हैं, मेजॉरिटी में है। इंडियन तमिल हो गए, श्रीलंकन तमिल हो गए, ये रह रहे हैं, तो दो कम्युनिटी मेजर हो गई। पहले क्या है, दो मेजर है, उसमें भी तमिल है, सिंगला है, तमिल में भी इंडियन है और श्रीलंकन है, और सिंगला हो गए, सिंगला है मेजॉरिटी में। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्शन होगा, अगर यहाँ पे इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तो क्या होगी, वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, जिसको मेजॉरिटी में क्या मिलेगा, वोट मिलेगा, और मेजॉरिटी में यहाँ पे कौन है, सिंगला ही तो बोलने वाले हैं। तो अगर गवर्नमेंट को चुनाव लड़ना होगा, चुनाव जीतना होगा, तो उनके साथ कम से कम सिंगला तो होनी चाहिए। अगर सिंगला कम्युनिटी इनको सपोर्ट नहीं करेगी, है ना, तो ये इनको वोट कौन करेगा, क्योंकि इनकी तो उतनी शेयरिंग है नहीं पॉपुलेशन में, वहां की जनसंख्या में, तो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट की वो सिंगला के ऊपर आ जाती है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। और ऐसे केसेस में अगर सिंगला कम्युनिटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहेगी तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। एंड दैट्स वाई जहां पे एक चीज और था कि जो तमिल थे ना, तमिल कम्युनिटी, इनको ऐसा लगता था कि इनके साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इनको लगता था कि इनके साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको एजुकेशन में, है ना, इनको एजुकेशन में इनके लैंग्वेज को लेकर के, इनके लैंग्वेज को लेकर के, इनके जॉब्स को लेकर के, है ना, और इनकी जो पॉलिटिकल इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी देखा जाए तो इनको कहीं भी ना प्रायोरिटी पे कोई नहीं रख रहा, ना तो ये रख रहे हैं जो लोग ज्यादा है कंट्री में, जो मेजोरिटी में, ना तो ये रख रहे हैं और ना ही यहाँ की गवर्नमेंट रख रही है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इनके जो गवर्नमेंट है वो फेवर किसको कर रही है, सिंगला, तो सिंगलियों को अगर वो फेवर करेगी, गवर्नमेंट भी सिंगलियों को फेवर करेगी, और तमिल है वो कम है, ऑलरेडी उनकी जनसंख्या कम है, उनकी पॉपुलेशन में उतनी शेयरिंग नहीं है, एंड इसके बाद गवर्नमेंट भी अगर उनका सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इन दोनों के बीच में हमें क्या सीन बनता दिखाई दे रहा है कि एक ही कंट्री में रहने वाले दो कम्युनिटीज, एक है तमिल और एक है सिंगला, इनके बीच में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म हो रहा है। भाई ऐसे समझो कि एक ही जगह पे, एक ही घर में कुछ लोग रह रहे हैं, है ना, मान लो कि दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, और लड़कों को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जा रहा है ना, और लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, लड़कों के लिए सारे रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर दिया जा रहा है, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करा दिया जा रहा है ना, बट लड़कियों के लिए ऐसे प्रेफरेंसेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में दूरियां बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसकी वजह से हमको फायदा नहीं मिल पा रहा, या उसे लगेगा कि उसका ग्रोथ किसी और की वजह से रुका है, या ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि हमारा ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये है, ये नहीं चाहता कि हमारी कम्युनिटी भी ग्रो करे, और एक तो वो पहले से ही कम है,
और अगर ऐसा हो जाएगा कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ये चीज़ें शो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी के बीच में जो यहाँ का ट्रस्ट है ये लॉस्ट कर जाएगा। तो सिंगला स्पीकिंग कम्युनिटी और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों के बीच में जो ट्रस्ट था क्या कह सकते हैं, जो बाद में टूट गया। अब यहां से आपको एक इक्वेशन समझना पड़ेगा, है ना। होता क्या है ना कि मान लो कि दो कम्युनिटीज रह रही है ना, दो कम्युनिटीज रह रही हैं, ठीक है, दो कम्युनिटीज हैं। और वो कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं? एक कम्युनिटीज है जो बोलती है तमिल, और एक है जो बोलती है सिंगला, है ना, एक है जो यूज करती है सिंगला। इनके बीच में ट्रस्ट जो था, ये ट्रस्ट क्या कर गया, खत्म होने लगा धीरे धीरे। और जब ट्रस्ट खत्म होगा तो इनके बीच में क्या आएगा, डिस्ट्रस्ट आएगा। अब यहां से आप समझो कि अगर कम्युनिटीज के बीच में एक बार डिस्ट्रस्ट आ गया, है ना, तो धीरे 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 क्या कर देगा, इन दोनों को आपस में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और यहां से हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। यही बात तो हम समझ के आ रहे हैं बेल्जियम में। तो क्या बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? नहीं हुआ था। बट क्या श्रीलंका में हुआ था? हाँ, अभी समझते हैं। एक बात बताओ, एक ही कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं कि उनकी कम्युनिटीज में जो भी दो मेजर कम्युनिटीज हैं, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है ना। अब अगर डिस्ट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है तो धीरे धीरे स्ट्रगल बनेगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे और बड़े लेवल पे होंगे। अच्छा, बेल्जियम में क्यों नहीं हुआ? जब हम पढ़ेंगे बेल्जियम मॉडल तो समझ आएगा कि दरअसल कुछ ऐसे इक्वेशंस बना दिए वहां के लीडर्स ने कि लोगों को मौका ही नहीं मिला करने का, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं, क्या वो कुछ ऐसा सोच पा रहे हैं जिससे कि ये सिचुएशन ना क्रिएट होने पाए? तो एक चीज समझो कि डेमोक्रेसी में ना जो गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो चुनी जाती है ना, इलेक्ट होती है वो काउंटिंग्स पे। और काउंटिंग्स हमेशा किसके पास ज्यादा होती है? मेजोरिटी के पास। तो इन अ डेमोक्रेटिक नेशन गवर्नमेंट को डिसाइड करने की जो पावर होती है वो मेजोरिटी पॉपुलेशन के पास होती है, मेजोरिटी कम्युनिटीज के पास होती है, जिनकी शेयरिंग ज्यादा होगी। मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट सिंपल सा कौन सी बनेगी, जिसको मेजोरिटी में लोग सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इन अ डेमोक्रेटिक नेशन गवर्नमेंट वही बनेगी जिसको पूरी पॉपुलेशन का मेजोरिटी नंबर्स में लोग सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मेजोरिटी में सपोर्ट उनको गवर्नमेंट को सिंगलियों से मिल रहा था, है ना। सिंगलाज उनको ज्यादा सपोर्ट करते क्योंकि इनके शेयरिंग भी तो ज्यादा है, पॉपुलेशन में 70% से ज्यादा की शेयरिंग रखते हैं। अब समझो कि तमिल हो गए, सिंगला हो गए, इनके बीच में ट्रस्ट खत्म हुआ, डिस्ट्रस्ट आया, स्ट्रगल आया, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होते चले गए। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होता जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होता जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या ये स्टेबिलिटी लेकर आएगी या इनस्टेबिलिटी लेकर आएगी? तो मुझे तो यही पता है कि ऐसा होने पे इनस्टेबिलिटी लेकर आएगी। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ की जो जनता थी उसको, है ना, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट हुआ। देखो बच्चे, जो सिंगली कम्युनिटी है ना, इसका जो रिलीजन था ये था बुद्धिज्म, है ना। इसका जो रिलीजन था वो था बुद्धिज्म, ठीक है। जो सिंगलियों का रिलीजन था वो था बुद्धिज्म। जो तमिल थे ये हिंदू भी हैं इसमें, और यहाँ पे मुस्लिम भी है। इनका रिलीजन हो गया, हिंदू भी हैं और ये मुस्लिम भी हैं। एक और यहाँ पे रिलीजन में रहते थे, क्रिश्चियन भी कुछ रहते थे, अराउंड 7%, है ना। तो 7% के आसपास यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते थे। कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, पहले तो लैंग्वेज के बेसिस पे है, फिर रिलीजन के बेसिस पे है। लैंग्वेज के बेसिस पे तमिल है, सिंगलाज है, एंड इन तमिल देयर आर आल्सो अ डिवीजन, है ना, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल। ना फर्दर क्लासिफिकेशन जो यहाँ का हुआ है वो हुआ है रिलीजन के बेसिस पे। तो तमिलों में भी डाइवर्सिटी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एंड जो सिंगलाज है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, एंड क्रिश्चियन है 7%। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी ना यहाँ की, उसने जो पॉलिसी बनाई, अगर किसी भी चीज को मैनेज करना है तो उसके लिए पॉलिसी बनाएगी। यहाँ की ना जो गवर्नमेंट थी
वो ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तक कर दिया इस बात के लिए, किसके लिए? सिंगलाज को सपोर्ट करने के लिए, है ना। और इसने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई जो बुक में आपके एक, है ना, नाम से होगा, मेजॉरिटेरियनिज्म के नाम से होगा। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फॉलो करी ना, वो बनाया मेजॉरिटी में जो लोग थे, जो लोग मेजॉरिटी में थे, उनके इंटरेस्ट को फॉलो किया। स्टेट ही मेजॉरिटी में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को फॉलो कर रही है, और जो माइनॉरिटी में है उनके इंटरेस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है ना। जैसे यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया ना, यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि जो जॉब्स होंगे, जॉब्स में प्रेफर किया जाएगा, प्रायोरिटी पे रखे जाएंगे जो सिंगलीज है ना, जॉब्स में उनको रिजर्वेशन टाइप की चीजें देने लगे। तो पहला रीजन तो ये हो गया, ये गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट कर रही है। दूसरा, जो इनके लैंग्वेज थे ना, उसको स्टेट लैंग्वेज बना दिया, है ना, उसको स्टेट लैंग्वेज बना दिया। तो एक के लैंग्वेज को आप फॉलो भी नहीं सही से, उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और दूसरे को प्रमोट कर रहे हो। ये जो इक्वेशन था ना, ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट क्या करती, एक तो इसके पास प्रमोट करने का ऑप्शन था, दूसरा इसको प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन था। तो गवर्नमेंट एक को तो प्रमोट कर रही है, बट दूसरे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रही है। एक को प्रमोट करती जा रही है, दूसरे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रही। तो यहां से क्या हो गया कि स्टेट लैंग्वेज बनाने की जैसी चीजें आ गई, जॉब्स में प्रेफरेंस दे दिया। तीसरा तीसरा चीज ये आया कि, है ना, पहला क्या हो गया, जॉब्स में प्रेफरेंस, दूसरा दे दिया कि इनके जो स्टेट लैंग्वेज है ये बना दिया। तीसरा, बुद्धिज्म कौन फॉलो कर रहा था? बुद्धिज्म कौन फॉलो कर रहा था? इंग्लिश। इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट कर दिया, है ना, इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट कर दिया। अब इतना अगर ये 3 पॉइंट हम देखें कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक ही कम्युनिटी के लोगों को बस प्रमोट करती जा रही है। अब यहां से क्या होगा, जो दूसरी कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, तमिल्स है, वहां के, ये जो तमिल्स है ना, इनके मन में और ज्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया। एक तो जनता के बीच में ही हो गई कि वहां के जो लोग थे अलग अलग कम्युनिटीज के, उन्हीं के बीच में हो गया, और दूसरा अब गवर्नमेंट को भी लेके हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसने प्रमोट कर दिया। किसको प्रमोट कर दिया? बुद्धिज्म प्रमोट कर दिया, स्टेट लैंग्वेज बना दिया एक ही कम्युनिटी के, उसके बाद जॉब्स में प्रेफरेंस दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो तमिल्स थे उनके मन में डिस्ट्रस्ट आना स्टार्ट हो गया। अब जो दूरी पहले कुछ ये रही होगी, वो बढ़ती 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 और दूर चली गई, है ना, वो बढ़ती जा रही, कमी नहीं हो रही, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज बना रखी हैं। तो ये जो डिस्ट्रस्ट था ना, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया। अब यहाँ से रिजल्ट क्या आया, ये जो तमिल्स थे, इनको लगा कि भाई इनके साथ ना बहुत गजब लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, एकदम बर्बाद हो रहे हैं ये, है ना, एकदम पूर्ण तरीके से, पूरी रूप से ये कंप्लीटली अपने आप को, इन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनकी कंट्री है। तो यहाँ से अगर ये भी वहीं रह रहे हैं और इनको स्टेट किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहा, तो ये जो ट्रस्ट था ये डिस्ट्रस्ट हुआ, एंड डिस्ट्रस्ट का ग्रोथ हो रहा है। डिस्ट्रस्ट को भी प्रोटेक्शन दे दिया गवर्नमेंट ने, कि डिस्ट्रस्ट धीरे 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 बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ से समझो कि जो इक्वेशन बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है कि एक तो क्या है, एक तो क्या है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे क्या है कि जो कम्युनिटीज है ना, कम्युनिटीज हो गई, गवर्नमेंट हो गई। कम्युनिटीज में सिंगला हो गए, तमिल हो गए, पहले तो इनके बीच में, उसके बाद इनके बीच में, दोनों को लेकर के, है ना, पहले यहाँ ट्रस्ट खत्म हुआ, फिर यहाँ ट्रस्ट खत्म हुआ। अब यहाँ पे जो तमिल्स थे, उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया, कहा कि अब हमको भी चाहिए पूरी तरीके से क्या, प्रोटेक्शन। किस चीज को लेके? उनके लैंग्वेज को लेके, उनके रिलीजन को लेके, उनको पॉलिटिक्स में आना है। बट ऐसा हुआ नहीं, है ना, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने के बजाय उसको और पीछे ढकेलती चली गई।
तो अब लोग खुद ही आएंगे। तो यहाँ के लोगों ने खुद ही की पॉलिटिकल पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया, खुद ही की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। और जब डिमांड बढ़ने लगा तो इनको सप्रेस किया जाने लगा, है ना। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इनको सप्रेस करने की कोशिश करी, सिस्टम ने इनको सप्रेस करने की कोशिश किया, लेकिन ये और अपनी आवाज को उठाते चले गए। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता था, है ना, एडमिशन लेने में भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की कम्युनिटी से आते थे। तो जब हर तरीके से सेपरेशन होने लगा तो धीरे धीरे इनका ट्रस्ट जब खत्म हुआ तो इनके बीच में स्टार्ट हो गई कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बना करके ये एक तरीके से फ्रीडम चाहते थे इन सब प्रॉब्लम से, और वो हो नहीं पा रहा था। तो क्योंकि गवर्नमेंट को भी, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनके फेवर में नहीं थी। अब क्या होगा यहाँ से, है ना, यहाँ से क्या होगा कि इनके बीच में स्टार्ट हो गया स्ट्रगल, और स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे चला गया, है ना। तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे चला गया, और इतना ब्रॉड चला गया कि ये चेंज हो गया कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या आएगा, इनस्टेबिलिटी आएगी, है ना, इनस्टेबिलिटी आएगी, है ना, इनस्टेबिलिटी आएगी। अब दो स्टोरीज जो हमने देखा था सेकंड पार्ट में, कि एक श्रीलंका का पढ़ना है, एक बेल्जियम का पढ़ना है। बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां के जो सिस्टम थे उसने किसी को प्रमोट नहीं किया, उसने एक समझौता किया जो अभी हम पढ़ेंगे। बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में क्या किया, श्रीलंका में मेजॉरिटी के जो लोग थे उन्हीं को प्रोटेक्ट किया और उनको और प्रमोट भी किया। बट जो और कम्युनिटीज थे उनके साथ ये जस्टिस नहीं हो पाई, तो वो लोग आपस में, अगर उनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो खुद जस्टिस लेने निकल गए, है ना, और आपस में भिड़ गए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो सिविल वॉर आया, क्योंकि एक ही जगह रहने वाले लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, है ना, सब लोग मिलके, और आपस में भी लड़ने लगे, गवर्नमेंट से भी लड़ने लगे। तो यहाँ पे बन गया सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस। तो श्रीलंका में क्या रिजल्ट आया, सिविल वॉर आया। अब यहाँ से हमें पढ़ना है थर्ड पार्ट, है ना, यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट कि आउटकम्स क्या है दोनों जगह के। हमने अब यहाँ से देख लिया, हमने यहाँ से देख लिया श्रीलंका के भी क्या सिचुएशंस थे, और हमने यहाँ से ये भी देख लिया कि बेल्जियम के क्या सिचुएशन थे। तो दोनों जगह से आपको ये चीज समझ में आया कि दरअसल जो प्रॉब्लम है ना, जो रियल प्रॉब्लम है वो वहाँ के एथनिक कंपोजिशन में, वहाँ के एथनिक ग्रुप्स के बीच में है। कौन से ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे है। तो बेल्जियम ने क्या किया और श्रीलंका ने क्या किया, दोनों जगह के प्रॉब्लम हमने देखा। अब सॉल्यूशन क्या निकले यहाँ के, तो पहले बेल्जियम का देखते हैं। बेल्जियम के जो लोग थे उन्होंने वाइजली क्या किया, है ना, जो बेल्जियम था, बेल्जियम के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने वाइजली एक बढ़िया सा फॉर्मेट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, जो शायद अपने आप में बहुत यूनिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बनाया बेल्जियम मॉडल, है ना, दे फॉर्म बेल्जियम मॉडल। इसको समझ के फिर कंप्लीट करते हैं इस क्लास को आज, है ना, कि बेल्जियम मॉडल बनाया। और बेल्जियम मॉडल में क्या रखा, सबसे पहला एक बात बताओ, पूरी कंट्री में कौन ज्यादा था, डोमिनेट कर रहा था। पूरी कंट्री में जो डोमिनेशन था वो था डचों का, और कैपिटल में किसका डोमिनेशन था, फ्रेंच का। अगर ऐसा होता कि पूरी कंट्री में डच अपने तरीके से काम करते कैपिटल में, तो फिर फ्रेंच अपने तरीके से काम करते। और अगर फ्रेंच अपने तरीके से कैपिटल में काम करते तो पूरी कंट्री में डच अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते, क्योंकि कहीं ये डोमिनेट कर रहे हैं, कहीं वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि एक कम्युनिटी डोमिनेट करेगी या मेजोरिटी में आएगी, ऐसा नहीं किया। तो फिर किया क्या, किया ये कि कहा जो मिनिस्टर्स है ना, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, इन द सेंट्रल, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां की, सेंट्रल असेंबली कह सकते हैं, शैल बी इक्वल, शैल बी इक्वल, है ना, शैल बी इक्वल, शैल बी इक्वल। और इक्वल होंगे तो कहाँ होंगे, दोनों कम्युनिटीज से होंगे, है ना, या बोथ कम्युनिटीज से कह दो कि दोनों कम्युनिटीज से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि अगर 10 है तो 5 इस तरफ से, 5 इस तरफ से।
अब दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल हो गए दोनों में, तो एक बात बताओ, अकेले कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा कि so that the government cannot take decisions यूनिलेटरली, है ना। यूनिलेटरली कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन ना ले पाए, है ना, यूनिलेटरली गवर्नमेंट डिसीजन ना ले पाए। तीसरा, जो वहां की कैपिटल थी ना, कैपिटल कैपिटल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी, ठीक है, कैपिटल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी, यहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी। चौथा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के दे दिया गया किसको, स्टेट गवर्नमेंट। तो पावर क्या कर दिया गया, एक ही जगह नहीं रहा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ के लिए ना, वो क्या था, वो था यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया इन लोगों ने, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। क्या बनाया, फॉर्म्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, इन्होंने क्या बनाया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। अब देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट में एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, और, है ना, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, एंड इनके पास इतना पावर होगा, एक तो सिंगल लैंग्वेज के लोग इस गवर्नमेंट में होंगे जो लोकल लेवल पे बनेगा। दूसरी चीज, इनके पास अपने एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज इसके ऊपर डिसीजन लेने का और अपने तरीके से रन करने का पावर मिल गया। अब देखो ना, तो सेंट्रल में 10 डोमिनेट किए, कैपिटल में अलग गवर्नमेंट बन गई, वहां पे इक्वलिटी हो गई, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को। तो पावर केवल सेंट्रलाइज्ड नहीं रहा, पावर आगे बढ़ा दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी कि अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग अपने एक ही साथ मिलकर के गवर्नमेंट बना सकते हैं, जो अपने तरीके से अपने एजुकेशन को, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है। तो ये बेल्जियम का था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डच वाले पूरी कंट्री में ज्यादा थे और जो फ्रेंच वाले कैपिटल सिटी में ज्यादा थे, उनके बीच का जो ट्रस्ट था वो खत्म नहीं हुआ, बना रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लेकर के आया गया जिसको हम सभी ने क्या कहा, बेल्जियम मॉडल कहा। हमने कहा कि क्या है, बेल्जियम मॉडल है ना, ये बेल्जियम मॉडल है। और बेल्जियम मॉडल में उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से जो वहाँ की कम्युनिटीज थी उसके बीच में क्या आया, ट्रस्ट डेवलप हो गया। और देखो कभी भी क्या होता है ना कि जब बहुत सारे कम्युनिटीज एक साथ होती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनके बीच में ट्रस्ट का होना, बिकॉज ट्रस्ट खत्म होने पे डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है, और दैट्स वाई उनके बीच में स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू द इंस्टेबिलिटी इन सेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, और हर तरीके से कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और लोग ही क्या होते हैं, किसी कंट्री के एसेट होते हैं, तो लोगों की जो क्वालिटी होगी दैट विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ अ नेशन। तो अगर लोगों के बीच में ही स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों के बीच में ही ट्रस्ट नहीं है, तो एक कलेक्टिव तरीके से वर्क कैसे करेंगे? और अगर एक कलेक्टिव वर्क नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे, तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा यहाँ पे कर दिया गया कि सबके बीच में एक ट्रस्ट बना रहा और किसी को भी प्रमोट नहीं किया गया, है ना, सबको साथ में लेकर चला गया, तो इसे यहाँ से क्या होगी, यहाँ से आएगी स्टेबिलिटी। तो बेल्जियम में क्या हो गया ना, स्टेबिलिटी आ गई, है ना, यहाँ पे आई स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी अगर आएगी तो कहीं ना कहीं जो नेशनल डेवलपमेंट है, जो कंट्री का ग्रोथ है, उसको तो कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो यहाँ से नेशनल डेवलपमेंट भी तेजी से होगा, क्योंकि अब सभी लोग मिल करके काम करेंगे। और अगर कहीं किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो सबका ध्यान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की तरफ चला जाता है,
उसमें सोशल एफर्ट नहीं हो पाते, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है वो बैक कर जाता है। तो हर तरीके से हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं और उस लॉसेस को फिर फिल करने में बहुत समय जाता है ना। तो वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है अपनी कंट्री के लिए। बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में क्या कर दिया, पावर को एक जगह रखा ही नहीं, कहो चलो तुम पूरी कंट्री में ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा पावर मिलेगा। इक्वल गवर्नमेंट है ना, इक्वल शेयरिंग होगी गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केवल पावर नहीं रहेगा, उसको आगे बढ़ाओ। कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, कहा कि लोकल लेवल पे एक काम करो, तुम किसी गांव में हो, किसी कोने में, वहां तक सरकार नहीं पहुंच रही, वहां पे कुछ लोग मिलो, अपनी लैंग्वेज के सरकार बनाओ और अपने एजुकेशन, लैंग्वेज और रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बनाना है बनाओ, है ना। तो बेसिकली ये था बेल्जियम मॉडल, है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये एक अच्छा, है ना, एक अच्छा स्टेप हो सकता है यहाँ के लीडर्स का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वहां पे, और कंट्री कहीं ना कहीं डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ती है, अंडर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ बढ़ती है। तो एक दिन स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने की उम्मीद हो भी जाती है। अब श्रीलंका के केस में क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो हमने देखा कि बेल्जियम में क्या सिचुएशंस थे, श्रीलंका में क्या सिचुएशंस थे, बेल्जियम में क्या क्या सॉल्यूशन निकला, और मेजोरिटोनिज्म गवर्नमेंट जो श्रीलंका में था, है ना, जो उसने पॉलिसी बनाया, उसका क्या इम्पैक्ट आया। अब श्रीलंका का इम्पैक्ट और उसका, है ना, जो आउटकम है बेसिकली, उसके साथ क्यों करना है पावर शेयरिंग, उसके जो रीजंस है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एंड तब तक के लिए एनसीईआरटी में जो टॉपिक है श्रीलंका के लिए और उसके आउटकम्स, बेल्जियम मॉडल, ये आपको पढ़ने चाहिए, जिससे कि आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, है ना, जो हमने पढ़ा है टोटल, कि श्रीलंका में क्या एथनिक कंपोजिशन था, यहाँ के क्या प्रॉब्लम्स थे, फिर यहाँ पे मेजोरिटी में जो उन्होंने रूल्स फॉलो किए उसका क्या था, स्ट्रगल्स जो हुए, स्ट्रगल कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, एंड इसके बाद बेल्जियम मॉडल। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड टिल देन बुक पढ़ के, है ना, टॉपिक वाइज आप बुक पढ़िएगा, नोट्स यहाँ से बना पाइए, यहाँ से बनाइए, या जो टॉपिक वाइज उसमें भी एनसीईआरटी में भी लाइन बाय लाइन दे रखा है, तो आप उसी लाइन को सीधा लिख सकते हैं आराम से बेल्जियम मॉडल के नाम से। अब इसमें से बोर्ड से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सीधा सा पूछ सकता है कि हाउ बेल्जियम गवर्नमेंट अकोमोडेट्स द सोशल डाइवर्सिटी, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट किया, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो उसका आंसर होता है बेल्जियम मॉडल। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की भी कोशिश करिएगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखने की कोशिश करिएगा। हाउ द बेल्जियम गवर्नमेंट accommodates the social diversity। ओके, रिवाइज करके इसका आंसर आप लिखिएगा, ठीक है।